ऑल काइंड्स ऑफ स्टोरीज में स्वागत है आपका, जहां हर कहानी अपने अंदर एक नया जादू छुपा कर रखती है। समुद्र की गहराइयों में कोई ऐसा जीव आपको रोककर कुछ समझाने की कोशिश करे, कुछ बताना चाहे, तो क्या आप उसकी बात समझ पाएंगे? क्योंकि इंसानों की तरह समुद्री जीव बोलते नहीं, लेकिन महसूस जरूर कराते हैं, और कभी कभी उनका एक छोटा सा इशारा किसी की जान बचा सकता है। आज की कहानी एक इंसान और एक रहस्यमयी समुद्री जीव के बीच ऐसी कनेक्शन की है जिसे सुनकर कोई भी इंसान अपने अंदर झांकने पर मजबूर हो जाए। एक्सपर्ट डीप सी ड्राइवर अर्जुन मोरालेस पिछले 12 साल से दुनिया के अलग अलग पैसिफिक जोन्स में ड्राइविंग कर रहा था। वह सैकड़ों अनोखे जीवों, कोरल फॉरेस्ट्स और अजीब सबमरीन स्टोन स्ट्रक्चर्स की खोज कर चुका था। लेकिन जिस दिन यह घटना हुई, अर्जुन को भी नहीं पता था कि यह उसका जिंदगी का सबसे डरावना और सबसे भावुक दिन होने वाला है। इस दिन अर्जुन अलास्का के ग्लेशियर बे से लगभग 170 मील दूर एक सर्वे मिशन पर गया था। सूरज हल्का था, लेकिन पानी बेहद ठंडा, 5 डिग्री सेल्सियस। समुद्र शांत था, इतना शांत कि नीचे का हर शोर साफ सुनाई दे रहा था। वह धीरे धीरे नीचे उतर रहा था और रोशनी फीकी होती जा रही थी। लगभग 45 मीटर की गहराई पर उसे एक अनोखा दृश्य दिखा, एक बड़ा मून जेलीफिश फील्ड। अर्जुन कैमरा निकालकर रिकॉर्ड करने लगा, तभी अचानक उसके पीछे से एक इंटेंस वाटर करंट का झटका लगा। वह मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। पहले उसने सोचा शायद कोई सील या टूना फिश होगी, लेकिन जैसे ही उसने आगे स्विम किया, एक साया उसके सामने से गुजरा। धड़कन तेज, आंखें फैल गईं। उसके सामने एक रेस्क्यू ऑर्का, किलर व्हेल का बच्चा तैर रहा था, जो लगभग 3-3.5 मीटर लंबा था, लेकिन उसके हाव भाव बिल्कुल नॉर्मल नहीं थे। ऑर्का का बच्चा बार बार अर्जुन के पास आता, उसकी डाइविंग सूट को हल्के से छूता और फिर कुछ मीटर दूर जाकर वापस उसे देखता, जैसे वो कुछ बताने की कोशिश कर रहा हो। अर्जुन हैरान था, क्योंकि ऑर्का बच्चे अक्सर इंसानों से दूर रहते हैं। अर्जुन ने दूरी बनानी चाहिए, लेकिन उस बच्चे ने लगातार उसके सामने आकर उसे रोकने की कोशिश की। कई बार उसके चारों ओर घूमा, फिर एक झटके में उत्तर पूर्व दिशा में तैरने लगा और हर 20 से 30 मीटर पर रुककर मुड़कर उसे देखता, जैसे कह रहा हो, आओ जल्दी। अर्जुन के 12 साल के एक्सपीरियंस में उसने ऐसा बिहेवियर कभी नहीं देखा था। उसने जोखिम उठाया और ऑर्का के बच्चे के पीछे जाने का फैसला कर लिया। जैसे जैसे वह नीचे जा रहे थे, गहराई बढ़ती जा रही थी, अंधेरा गाढ़ा होता जा रहा था। हालात ऐसे थे कि अगर लाइट ऑफ कर दी जाए तो इंसान अपनी हथेलियां भी ना देख पाए। लगभग 110 मीटर नीचे वह अचानक एक गहरे सबमरीन क्रेटर में पहुंचे, और वही अर्जुन को वो दृश्य दिखा जिसने उसके पूरे शरीर को सुन्न कर दिया। क्रेटर के बीचों बीच एक वृहदकाय मादा ओर्का लगभग बेजान सी पड़ी हुई थी। उसके पूरे शरीर पर काले हरे रंग की मोटी फंगल लेयर, कई जगह गहरे जख्म और सांसें बेहद हल्की। उसकी आंखें आधी बंद थीं और उसके बच्चे की तरफ बढ़ती तकलीफ दिख रही थी। बच्चा उसके सिर को हल्के से धक्का देता, उसके ऊपर तैरता और कभी कभी दुख भरी आवाजें निकालता। अर्जुन समझ गया ये उसकी मां थी और बच्चा अर्जुन को उसे बचाने के लिए लाया था। अर्जुन ने नोटिस किया कि ओर्का की पूंछ में एक विशाल जंग लगा स्टील का हुक फंसा था। ये वही हुक था जो अक्सर डीप वाटर इंडस्ट्रियल ट्रॉलर्स इस्तेमाल करते हैं। हुक खींचते खींचते उसकी पूंछ की नसें काट चुका था और वहीं से खतरनाक फंगल इन्फेक्शन फैल गया था। ये धीरे धीरे पूरे शरीर को खा रहा था। अर्जुन ने हिम्मत करके अपने नाइफ से हुक निकालने की कोशिश शुरू की, लेकिन जंग लगे स्टील के ब्लेड इतने गहराई में धंसे थे कि उन्हें निकालना नामुमकिन लग रहा था। उधर अर्जुन का ऑक्सीजन लेवल भी तेजी से गिर रहा था। अगर वह ज्यादा रुक गया तो दोनों, वह और ऑर्का, खतरे में आ सकते थे। वह ऊपर आया और तुरंत आर्कटिक मरीन लाइफ रेस्क्यू यूनिट को कॉल किया। सब समझाया, लोकेशन, गहराई, हालत, सब। टीम ने कहा 40 मिनट्स, होल्ड योर पोजीशन, डोंट लूज देम। 40 मिनट बाद 6 एक्सपर्ट्स की टीम पहुंची। 2 डीप सी रेस्क्यू डाइवर्स, 2 मरीन वेट्स, एक बिहेवियरल एक्सपर्ट, एक इक्विपमेंट ऑपरेटर। सब नीचे उतरे। अर्जुन ने रास्ता दिखाया,
नीचे पहुंचते ही बच्चे ने अपनी आवाज से सबको गाइड किया, जैसे वह समझ गया हो कि ये लोग उसकी मां की मदद करने आए हैं। टीम ने हाई प्रिसिजन अंडर वाटर कटर्स का इस्तेमाल किया, ऐसी मशीनें जो बिना चोट पहुंचाए स्टील काट सकती है। 15 मिनट, 25 मिनट, 40 मिनट, आखिरकार हुक निकल गया, लेकिन इन्फेक्शन बहुत फैल चुका था। डॉक्टर्स ने तुरंत फैसला लिया उसे ट्रीटमेंट फैसिलिटी ले जाना पड़ेगा। उन्होंने इन्फ्लेटेबल स्लिंग्स, होवर राफ्ट्स और अंडर वाटर हार्नेस लगाए और धीरे धीरे मादा ऑर्का को ऊपर लाए। उसका बच्चा पूरे समय उसके पास तैरता रहा, एक सेकंड भी दूर नहीं गया। रिहैबिलिटेशन सेंटर में डॉक्टर्स ने 3 घंटे का इमरजेंसी सर्जरी किया। उन्होंने पता लगाया कि इन्फेक्शन उसके मसल इश्यूज, लिवर और फिन्स तक फैल चुका था। धीरे धीरे उसके अंदर फंसा जहर सक्शन सिस्टम से हटाया गया, एंटी फंगल मेड्स दी गई और उसकी शरीर की डेड टिश्यूज को अलग किया गया। पूरी सर्जरी के दौरान उसका बच्चा बाहर बेचैन तैरता रहा। 14 दिनों के बाद ओर्का की सांसें नॉर्मल होने लगी, फिन फिर से हिलने लगे, खाना धीरे धीरे शुरू किया। अर्जुन हर दिन उसे देखने आता था, कभी उसके सिर पर पानी डालता, कभी लाइट्स एडजस्ट करता। धीरे धीरे वह पूरी तरह ठीक हो गई। रिहैबिलिटेशन टीम ने उसे वापस समुद्र में छोड़ा। जैसे ही गेट खुला, बच्चा सीधा अपनी मां से जा मिला। दोनों एक दूसरे के चारों ओर घूमे, पानी में छलांग लगाई और फिर खुले समुद्र में गायब हो गए। अर्जुन सिर्फ एक बात सोच रहा था। कभी कभी हम समझते हैं कि इंसान ही सोचने समझने वाले हैं, लेकिन शायद प्यार और जरूरत हर जीव को बोलना सिखा देती है। एंडिंग लाइन। दोस्तों, अगर उस दिन वो बच्चा अर्जुन के पास मदद मांगने ना आता तो एक पूरी जिंदगी समुद्र की खामोश गहराइयों में धीरे धीरे खत्म हो जाती। सीख यही है, प्रकृति हमसे बहुत कुछ कहती है, बस हमें उसका इशारा समझना आना चाहिए।